ओके, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसमें शो कर रहा। अब देखो, इस पॉइंट P से E अभी तक आपको पता चल गया होगा। एयर गैप पावर बेसिकली क्या होता है? एयर गैप पावर हमने क्या कहा था कि इट इज द इनपुट पावर टू द रोटर। तो बेसिकली हमने क्या कर दिया था, उस एयर गैप पावर में से, इनपुट पावर में से जब हम कांस्टेंट लॉसेस को माइनस कर देते हैं, तो जो हमारा पीछे जो पावर बचा वो बेसिकली कौन सा पावर है? एयर गैप पावर, दैट इज द इनपुट पावर। अब उस एयर गैप पावर में से हम जब कॉपर लॉसेस माइनस कर देते हैं तो हमारा कौन सा जाता है? आपका कौन सा? रोटर कॉपर लॉसेस माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या जाता है बेसिकली? आउटपुट मैकेनिकल। ठीक है, तो देखो एयर गैप पावर हमारा क्या आया? पीएम, या फिर मैं कह सकता हूं पी पीबी प्लस बीसी। यहीं तक तो है, पी से लेके सी तक, दिस इज माय एयर गैप पावर। ओके, और हम पढ़ चुके हैं कि भाई एस जो रोटर कॉपर लॉसेस है वो क्या होता है? एस टाइम्स ऑफ एयर गैप पावर। ये हम पढ़ चुके हैं, डिराइव भी कर चुके हैं पावर फ्लो इक्वेशन के अंदर, एस ऑफ पीजी। देखो तो स्लिप आ जाएगी यहाँ से। स्लिप क्या होगा? एस ऑफ एस इज इक्वल टू, स्लिप विल बी रेशियो ऑफ कॉपर लॉसेस अपॉन, सॉरी, अप्लाइड वो बीसी अपॉन पीसी, सिंपल बीसी अपॉन पीसी। कहाँ से आया ये? एयर गैप पावर इज पीएम प्लस पीसीआर, दैट इज पीएम ये रहा, और पीसीआर क्या है हमारा? पीसीआर है बीसी, मतलब रोटर का कॉपर लॉसेस। ठीक है, अब इसी को हमने क्या कह दिया? पीसी। और ये पीसी क्या कहलाया हमारा? एयर गैप पावर। और हमने पढ़ा है कि भाई एयर गैप पावर पीजी को अगर हम एस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? आपका रोटर कॉपर लॉसेस। और रोटर कॉपर लॉसेस क्या है मेरा? बीसी। बस उसी इक्वेशन को बेसिकली यूज किया है स्लिप को फाइंड करने के लिए। वो सिंपल है, एस इज इक्वल टू पीसीआर अपॉन एयर गैप पावर। तो पीसीआर क्या है मेरा? बीसी। और इस बीसी को डिवाइड कर दो इस होल पीसी से, तो क्या आ जाएगा मेरा? स्लिप, सिंपल। ठीक है, और ये सारी क्वांटिटी मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। मैं पी नॉट क्या है हमारा? कांस्टेंट लॉसेस, स्टेटर आयरन और फ्रिक्शन विंडेज लॉसेस उसमें शामिल है, बार बार नहीं। ठीक है, तो अब देखो नीचे स्लिप आ गया। अब आपको सर्किल डायग्राम बनाना आ गया होगा। ठीक है, दूसरा मेथड क्या वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले कुछ कंक्लूजन्स हम इससे कि इस ऑब्जर्वेशन से क्या, जब सर्किल डायग्राम आपका बन गया उसके बाद में अगर आपको पूछे। और हाँ, दूसरा एक चीज मैं बोलना भूल गया कि इस टॉर्क, इसको टॉर्क लाइन क्यों कहा? इसलिए टॉर्क लाइन कहा कि मैं, याद करो, मैंने एयर गैप पावर को ही टॉर्क इन सिंक्रोनस वाट्स कहा था। टॉर्क इन सिंक्रोनस वाट्स। ठीक है, तो अब बेसिकली ये पी सी, यानी इस सी के ऊपर कहीं भी ले जाओ, एफ के ऊपर जो भी पाला वाला पार्ट है वो कौन सा है? टॉर्क इन सिंक्रोनस वाट्स। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं जब हमने पावर फ्लो पढ़ा था तब। ठीक है, टॉर्क इन सिंक्रोनस पार्ट वाट, सॉरी। तो इसको हम क्या कहते हैं? एयर गैप पावर। तो यही तो मेरा एयर गैप पावर है। तो अगर इस वाले, इसके ऊपर जस्ट ऊपर वाले को टॉर्क इन सिंक्रोनस वाट्स कहते हैं, तो इसलिए इसको हमने क्या कह दिया? टॉर्क लाइन कह दिया। क्या कह दिया? टॉर्क लाइन, दैट इज अप्लाइड टॉर्क एट रोटर, इनपुट साइड में इतना टॉर्क लगाया। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में पूछा कि भाई ये मेरी आउटपुट लाइन आ गई। मैंने पूछा कि मैक्सिमम आउटपुट कितना आ सकता है, कि इसका मैक्सिमम आउटपुट कितना आ सकता है। कुछ नहीं करना आपको, ये जो आउटपुट लाइन है इसके पैरेलल में एक टेंजेंट बनाना है। किसके ऊपर? सर्किल के ऊपर। तो ये आपको ये लाइन दिख रही है, देखो, मैक्सिमम आउटपुट लाइन, इट इज पैरेलल टू दिस। तो ये जहां जिस पॉइंट पे भी टेंजेंट कर रहा है, ये पी डैश पे हो रहा है, सपोज ये पी डैश पे हो रहा है, ये इस पी डैश पे हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे टेंजेंट हो रहा है। तो ये मेरा पॉइंट कौन सा हो गया? मैक्सिमम आउटपुट पॉइंट हो गया। अब पूछेगा कि इस मैक्सिमम आउटपुट पॉइंट पे आपको क्या निकालना है? आपको आउटपुट निकालना है। तो आउटपुट क्या होगा भाई? कुछ नहीं है, ये तो होगा, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, कहाँ तक? इस आउटपुट लाइन तक। ये क्या हुआ? इसकी लेंथ ही किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मैक्सिमम आउटपुट को। आपको पूछे कि भाई टोटल कॉपर लॉस निकालो, तो ये रहे टोटल कॉपर लॉस, बी डैश से लेके ये देखिए डॉटेड लाइन से ना, इस पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। अब आपको पूछे कि भाई रोटर के कॉपर लॉस निकालो, तो बस इतना है रोटर कॉपर लॉस, इसकी लेंथ मेजर कर लो। सी से डी के कौन सा? स्टेटर कॉपर लॉसेस। और नो लोड लॉसेस तो मेरे फिक्स हैं, सिंपल। अब आपको पूछे कि मैक्सिमम टॉर्क बताओ कितना आएगा। ठीक है, तो मेरी टॉर्क लाइन कौन सी थी? ये लाइन थी। इसके पैरेलल में टेंजेंट आपको ड्रॉ करना है सर्किल पे। तो ये देखो ये बन गया, मैक्सिमम टॉर्क लाइन आ गई। ठीक है,
तो ये पॉइंट कौन सा आया, मैक्सिमम टॉर्क पॉइंट आ गया। अब इस पे वापस पूछ लिया आपको स्लिप निकालो, इस मैक्सिमम टॉर्क पॉइंट पे आपको क्या निकालना है आपको कि भाई इसका आउटपुट पावर कितना है, तो वो इतना ही पावर होगा कि आउटपुट लाइन के ऊपर जो भी पूरा लेंथ है वो क्या है, आउटपुट पावर। फिर से ये मेरे क्या है, दिस इज माय टोटल रोटर कॉपर लॉसेस, और ये क्या है, सॉरी रोटर कॉपर लॉसेस सिंपल, और ये क्या है मेरा स्टेटर कॉपर लॉसेस, और ये क्या है मेरा नो लोड लॉसेस। बस, तो आपका एक बार सर्किल डायग्राम बन गया तो कोई भी पॉइंट कोई भी लोड पे अगर आपको पूछे तो आप आराम से उसकी एफिशिएंसी, उसका आउटपुट पावर, उसकी मैक्सिमम टॉर्क कुछ भी निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। ठीक है, अब दूसरा मेथड क्या, मैं वापस इसको एक बार रिवाइज करा दूंगा, एक मिनट देख लो। ये जो मैंने बताया वही है कि मैक्सिमम लाइन कैसे, टॉर्क कैसे निकालना है। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज दूसरा मेथड के लिए, दूसरा मेथड के अंदर कुछ नहीं है, आपको ओपी नॉट यहां तक ये तो बनाना ही है। ठीक है, ओपी नॉट तो आपको बनाना ही है। ये कहां से आया, नो लोड नो लोड टेस्ट से, ठीक है, या फिर ओपन सर्किट टेस्ट से, उधर से आया। ठीक है, अब इसके बाद में आपने क्या किया था, यहां से पी नॉट क्यों बनाया था, कैसे बनाया था, सिंपल, वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रिएक्टेंस, उसकी लेंथ, उसकी बजाय आप क्या करो, आपके पास ये डाटा भी है, ब्लॉक रोटर टेस्ट का डाटा है। कहाँ से आया ब्लॉक रोटर टेस्ट का डाटा, क्या है, आईएससी है, यानी नो लोड आपका ब्लॉक रोटर करंट है, टोटल शॉर्ट सर्किट करंट है, और किस एंगल पे फ्लो कर रहा है ये, 5SC। इसको ड्रॉ कर लो। ठीक है, कहाँ से ड्रॉ करोगे, यहाँ से, ये रहा, यहाँ से देखो ये 5S डैश दिख रहा है, ये रहा, और ये करंट ड्रॉ कर लिया मैंने। ये जो लाइन दिख रही है ऊपर वाली, सिर्फ ये वाली 5SC, ये ऊपर वाली, बस ये आपको ड्रॉ करनी है। इसकी लेंथ क्या है, कितनी, भाई एंगल तो आपको पता है, बट ये लेंथ की जो करंट की लेंथ है ये थोड़ी चेंज है, देखते हैं क्या है। ठीक है, लेट्स सी। अब आपकी ये ड्रॉ हो गया, अब आपको कुछ नहीं करना, आपके पास ये दो एंड है, सिंपल इसका मिड पॉइंट ढूंढना है। ठीक है, आप ये बेसिकली क्या है, एक सर्किल की कोड है, यहां से ये एक सर्किल की कोड बन गई है, देखो ये कोड। तो आप जानते हो कि अगर सर्किल के सेंटर पॉइंट से कोड के मिड पॉइंट पे अगर वो इंटरसेक्ट करती है तो कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। तो ये बस सिर्फ मैथमेटिक्स का है, आपको कुछ नहीं करना है, आपका अपना बेसिकली प्रोटेक्टर यहाँ रखना है। ठीक है, यहाँ क्रॉस करना है, फिर एक यहाँ रख के यहाँ क्रॉस करना है, ऐसे ही इस साइड भी यहाँ पे रख के इसको यहाँ पे क्रॉस करना है, इसको रख के यहाँ पे क्रॉस करना है, इन दोनों को मिला दो। ठीक है, इन दोनों को मिला दोगे तो इस लाइन का बेसिकली क्या आ गया, सेंटर पॉइंट आ गया। फिर से मैं बताता हूँ, कुछ नहीं करना आपको, एक स्ट्रेट लाइन ली, ठीक है, अब यहाँ से आपको इस लाइन का सेंटर पॉइंट ढूंढना है। सेंटर पॉइंट ढूंढने के बाद में इस सेंटर पॉइंट पे यहाँ पे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू OX, और इस सेंटर पॉइंट से उस पे आपको परपेंडिकुलर डालना है, यहाँ से 90 डिग्री लेते हुए, और वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, इस लाइन के मिड पॉइंट। बस इस मिड पॉइंट आपको, आपके पास रेडियस आ गया, रेडियस से आप सर्किल बना सकते हो। ये थोड़ा दूसरा मेथड थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आप बात मतलब थोड़ा लेस एक्यूरेट है, तो बेटर यही है कि आप पहले मेथड से चलो। ठीक है, अब इसके बाद में कैलकुलेशन कैसे करोगे, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मैंने जो बताया वही लिख रखा है, नोट करके देखो। अब आपको ये देखा होगा कि जो आपने जो करंट निकाला आईएससी, ये किस वोल्टेज में निकाला, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज पे, और वो कितनी होती है, 5 to 10% ही होती है। ठीक है, इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, लेकिन अप्लाइड वोल्टेज हमने कितनी दी है, रेफरेंस किसको लिया है, वी को, तो मुझे इस वी के रेस्पेक्ट में आईएससी को निकालना होगा। तो सिंपल, जब वीएससी पे करंट इतना है तो वी पे करंट कितना होगा, एप्टीट्यूड का सवाल है, वो यहां से आ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज हम जानते हैं कि जो स्टेटर के सॉरी जो नो डब्ल्यूएससी बेसिकली क्या है, शॉर्ट सर्किट लॉसेस, या फिर मैं कहूंगा जब रोटर ब्लॉक्ड है तब उसके लॉसेस, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, शॉर्ट सर्किट करंट पे, लेकिन वो क्या है, कम है। हम तो करंट, हमको तो क्या चाहिए, आउटपुट जो चाहिए वो किस पे चाहिए, रेटेड वोल्टेज पे चाहिए। तो फिर से हम निकाल सकते हैं, वो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है,
व्हाट इज WOPSC? इट इज ए शॉर्ट सर्किट आउटपुट, है ना, कॉपर लॉसेस आउटपुट एट दिस करंट, IOPSC। IOPSC कौन सा करंट है? ये वाला IOPSC, ये वाला करंट, ये हमने निकाला है, ठीक है, सिंपल एप्टीट्यूड सवाल से। ओके, क्यों निकाला? कि उस स्केल को मैच करने के लिए। अब देखो, एज रेटेड वोल्टेज इज कंसीडर्ड WOPSC कंटेन्स स्टेटर कोर लॉस आल्सो। अब इसके अंदर WOPSC के अंदर भाई आपने रेटेड वोल्टेज ले ली थी, तो इसके अंदर कोर लॉसेस भी आ गए, ठीक है ना। अब इसमें टोटल लॉसेस आ गए। WOPSC बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल लॉसेस को, कोर और कॉपर लॉसेस को। अब आपको स्केल लेनी पड़ेगी। पुट ऑल द क्वांटिटीज बाय टेकिंग वन रेफरेंस स्केल। तो पावर स्केल ले ली मैंने। फॉर एग्जाम्पल बताया, पावर स्केल आप कुछ भी ले सकते हो। सपोज लेंथ ऑफ PSCH को, ये PSCH कौन सी है? ये टोटल लॉसेस को तो रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। इसको सपोज ये 10 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल आपकी स्केल में, आपकी फ्रेंड में 5 सेंटीमीटर भी हो सकती है, आपकी मर्जी है, ठीक है। क्योंकि आपका ये डायग्राम, सर्किल डायग्राम छोटा बना, उसका बड़ा बना, तो ये वेरी कर सकती है, लेकिन रिजल्ट सेम आएगा क्योंकि आपने रेफरेंस एक स्केल ली है। तो सपोज ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये मैं कह सकता हूँ कि PSC सपोज 100 वाट आया। कितना आया? 100 वाट। और ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये मैं कह सकता हूँ कि 1 यूनिट यानी एक पावर स्केल में क्या हुआ? 100 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर, कितना आया? 10। तो 1 यूनिट पावर इज इक्वलेंट टू 10, ठीक है। वही किया है मैंने यहाँ पे, ये देखो, PSH डिवाइडेड बाय लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो ये मेरी किस में आ गई? वाट पर सेंटीमीटर। यानी आपको अब सिर्फ स्केल मेजर करनी है और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? इस क्वांटिटी से। इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते क्या आ जाएगा आपको? सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट और आउटपुट क्या आ जाएगा? वाट्स के अंदर, ठीक है, यूजिंग पावर स्केल। तो देखो, अब आपके पास ये आ गया कि भाई एक सेंटीमीटर पे सपोज फॉर एग्जांपल 10 वाट आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 10 वाट आ रहे हैं। तो अब देखो, अब आपको कहा कि इसके कॉपर लॉस निकालो। कॉपर लॉस कौन से? रोटर के। वो रोटर कॉपर लॉस कौन से होते हैं? बी और सी। इसकी मेजर कर लो, ये कितना आया? सपोज 2 सेंटीमीटर आया। 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने? 10। तो कितने लॉसेस हुए? 20 वाट। ओके, आउटपुट निकालो भाई। आउटपुट क्या है मेरा? PB। इसकी लेंथ कितनी आई? 5 सेंटीमीटर। 5 इंटू लॉसेस कितने थे मेरे? सॉरी, एक यूनिट स्केल कितनी बताई? 10। तो 5 इंटू 10 कितना? 50 वाट। ऐसे, ठीक है, सिंपल। तो कैसे एक छोटे से डायग्राम में आप आउटपुट निकाल सकते हो इक्विवेलेंट, ये उसी का मेथड है, ठीक है। अब ये सिंपल बताया मैंने, लेंथ ऑफ BC इंटू पावर्स के लिए मेरा क्या? रोटर कॉपर लॉस, सिंपल। तो यहाँ पे आपका सर्किल डायग्राम खत्म हो चुका है। एक वापस मैं आपको फटाफट तरीका बता देता हूँ कैसे बनाया है मैंने। कुछ नहीं किया है, सिंपल। सबसे पहले हमको वोल्टेज को रेफरेंस लिया है V, इसके परपेंडिकुलर में एक्स एक्सिस में OX बना दिया, फिर OP नोट बना दिया। कहाँ से है? I नोट लोड करंट है, फाई नोट पे, सिंपल, आपको पता है, ठीक है। उसके बाद में इसकी लेंथ आपको डिसाइड करनी है, 10 सेंटीमीटर। आप अगर आप मान रहे हो कि मेरा 10 एम्पियर करंट है, तो 10 एम्पियर करंट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, आपकी मर्जी। उसके बाद में मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ से इसके पैरेलल में, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन खींची। उसकी वैल्यू कितनी आई? उसकी वैल्यू आई V डिवाइडेड बाय टोटल रिएक्टेंस ऑफ दैट सर्किट, ठीक है। अब ये बन गया। अब ये लाइन आ गई OQ, उसकी लेंथ आ गई होगी। अब इसका मिड पॉइंट ढूंढा हमने M, और ये मिड पॉइंट बनाने के बाद में यहाँ से एक सेमी सर्कल बना लिया, सिंपल, ठीक है। फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने यहाँ पे आपके एक पॉइंट लिया PSC, ठीक है। ये PSC कहाँ से आया? शॉर्ट सर्किट से। उससे पहले मुझे करंट बनाना पड़ेगा। ये आया कहाँ से PSC? कुछ नहीं, यहाँ से मेरा ISC करंट मैंने निकाला था। कहाँ से? ब्लॉक रोटर टेस्ट से। और कितने एंगल पे? 5SC एंगल पे ये बना दिया। और ये जहां इंटरसेक्ट किया, ये कौन सा एंगल, कौन सा करंट आया मेरा? कौन सा पॉइंट आया? I2 डैश का PSC पॉइंट, ठीक है, शॉर्ट सर्किट। और यहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन नीचे फेंकी, ठीक है। और ये तो मुझे पता ही है, GH मेरा नो लोड लॉसेस है, ठीक है। और इसके बाद में बेसिकली मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया, P, पॉइंट P ले लिया। इससे मैंने नीचे बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन खींची, और मुझे पता है DE तो मेरा क्या है? आपका नो लोड लॉसेस, ठीक है।
अब इसको मैंने क्या कह दिया, जो जो हमने स्ट्रेट लाइन की थी, आउटपुट लाइन। ठीक है, आउटपुट लाइन हो गई। अब ये बीच में इन दोनों को मैंने कैसे डिवाइड किया है, आपके स्टेटर और रोटर के जो रेजिस्टेंस के रेशियो को डिवाइड कर दो, उतना ही आएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, रोटर कॉपर लॉसेस, और ये क्या मेरा हो गया, स्टेटर कॉपर लॉसेस। ठीक है, अब इसी के इक्विवेलेंट में यहाँ पे हमने पैरेलल में देखा था। ये बेसिकली सारी डिराइव कहाँ से की हमने, ये हमने सिमिलर ट्राइंगल से डिराइव किया है। तो अब आपको याद हो गया होगा, नेक्स्ट कोई भी पॉइंट पी ले लो, इसको यहाँ से मिला दो, तो ये मेरा कौन सा हो गया, इनपुट करंट I1। ओके, और ये करंट क्या हो गया मेरा, I2 डैश रोटर साइड करंट, और ये क्या हो गया मेरा, नो लोड करंट। सिंपल। अब यहाँ से मेरे को बस स्ट्रेट लाइन नीचे इंटरसेक्ट करनी है, और जहां जहां बेसिकली ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये बी आउटपुट लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये बेसिकली कहाँ से है, क्या आया मेरा, पीबी आउटपुट, और बीसी रोटर कॉपर लॉसेस, सीडी स्टेटर कॉपर लॉसेस, डीई आपका नो लोड लॉसेस, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस भी शामिल है। ठीक है, और ये जो इंटरसेप्ट बेसिकली कहाँ से आया, इस लाइन पे हमने बेसिकली डिवाइड किया है उनके स्टेटर और रोटर के रेजिस्टेंस को। ठीक है, अब कोई किसी को डाउट है तो पूछो। ठीक है, यहाँ पे आपका सर्किट डायग्राम खत्म हो गया। तो एक बार समझ में नहीं आएगा, इसको बार बार रिवाइज करो, ये नोट्स मैंने बहुत अच्छे से बनाए हैं, आप इसको बार बार पढ़ोगे तो समझ। आप दोनों तरीके से बना सकते हो। ठीक है, आपको बुक में कोई दूसरा मेथड भी दे रखा होगा, जो मैंने सेकंड मेथड बताया था, फटाफट सिंपल मिड पॉइंट करके। ओके, सर ये बताना एक बार, बीसी को रोटर का क्यों माना पैरामीटर? देखो ये समझ में आया है आपको, यहाँ पे पीएससी कैसे लाया मैं, समझ में आया आपको। यस सर। ठीक है, अब मुझे बताओ पीएससी बेसिकली क्या पैरामीटर, कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा, ब्लॉक रोटर पे। यस सर। हाँ, तो ब्लॉक रोटर पे मुझे बताओ, ब्लॉक रोटर पे जो वाट मीटर बताता है, वो वाट मीटर क्या बताता है बताओ, कॉपर लॉसेस बताता है, कांस्टेंट लॉसेस बताता है, कॉपर लॉसेस बताता है ना। यस सर। ठीक है, कॉपर लॉसेस बता रहा है, तो मतलब ये पूरी जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक जी तक, ये क्या है मेरी, कॉपर लॉसेस की पूरी। लेकिन इस कॉपर लॉसेस के अंदर दोनों चीज शामिल है, कौन सी, स्टेटर और रोटर। ठीक है, मुझे अब इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड के लिए मैंने कुछ नहीं किया, एक तरीका ढूंढा, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, मैंने मान लिया कि भाई ये क्या है, कॉपर लॉसेस है किसके, रोटर के, और ये एफ जी नीचे, इससे नीचे ये क्या है मेरा, कॉपर लॉसेस है किसके, स्टेटर के। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आया कि ये पॉइंट आया कहाँ से, ये पॉइंट कहाँ से आया, ये आया रेशियो। मुझे बताओ आपकी कॉपर लॉस किस पे डिपेंड करते हैं, करंट, करंट तो दोनों में चलो आपका आई टू डैश ही फ्लो कर रहा है, लेकिन अब मुझे बताओ वहां पे एक में रेजिस्टेंस क्या है, आर टू डैश है, आर टू डैश किसका है, ये मेरा आर टू डैश है, एक सेकंड, ये आर टू डैश कौन सा, पीएससी एफसी, और ये नीचे क्या है, R1। ठीक है, तो इन दोनों के रेशियो, सपोज आपका R2 डैश है 10 ओम, और आपका ये R1 जो स्टेटर रेजिस्टेंस है वो 5 ओम। ठीक है, तो 10/5 कितना हो गया, 2। ठीक है, तो अगर ये आपकी लेंथ इसकी 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। तो उनके रोटर के रेजिस्टेंस में डिवाइड कर दिया मैंने। अब सिमिलर टू, देखो ये सिमिलर ट्राइंगल है, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला, और मैंने इसी लाइन को एक्सटेंड किया, इस पॉइंट से मिलाया है, देखो यहाँ तक, कहाँ कट किया, यहाँ कट किया, तो भाई सीधी सी बात है, एक टॉर्क लाइन बन गई। और इस टॉर्क लाइन में बेसिकली क्या हुआ कि भाई सी के ऊपर जो ये वाला पार्ट है यहाँ तक, इसको हमने क्या कह दिया, रोटर कॉपर लॉसेस। कहाँ से आया, यहाँ से अभी प्रूव किया ना, बस। और इसके नीचे वाला ये सी डी, ये कहाँ से आया, स्टेटर कॉपर लॉस, इसके पैरेलल में, जस्ट एफ जी के पैरेलल में। बट ये रोटर और स्टेटर कॉपर लॉसेस कब कहाँ पे है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन पे या फिर ब्लॉक रोटर पे, और ये कहाँ पे है आपके एक्चुअल लोडिंग पे, जहां पे आप चाहते हो पी पॉइंट पे। ठीक है, यस सर। और किसी को डाउट है तो पूछो। ठीक है, इसको रिवाइज करना, कुछ डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछना। ठीक है, थैंक यू।